बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिकेट नशा है एंड आई एम योर होस्ट मोहम्मद अली सावल। पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड चेज़ करके सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच जीता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तीन चीज़ें। एक, सबसे पहले कि पाकिस्तान के ओपनिंग प्लेयर ने किस तरह T20 इंटरनेशनल्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऊपर ताबड़तोड़ कामयाब हमले किए। दूसरा, पाकिस्तान के इस मैच के ऊपर डिस्कस करेंगे। और थर्ड, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान आई है उसके ऊपर हमारे जो आम अवाम है वो कितना खर्चा कर रहे हैं। $5 मिलियन का सवाल है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द मैच। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे अंडर प्रेशर किया। धानी की 2 क्विक विकेट्स ने एक ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम चेंज किए, बट लेट ऑर्डर में आके मोइन अली जो स्टैंड इन कैप्टन है उन्होंने गेम पलटने वाली बाजी खेली। कोई तकरीबन 22-23 गेंदों में उन्होंने 50 रन झड़ दिए और उस पोजीशन में ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड को रोकना नामुमकिन हो जाएगा और उन्होंने मजमूई तौर पे 199 रन्स का टारगेट पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी एवरेज थी। हमारे बॉलर्स ने कोशिश बड़ी की, लेकिन लग ऐसा रहा था कि विकेट बिल्कुल फटा है और चांसेस भी ऐसे कोई नहीं थे कि जो मिस किए हों। इंग्लैंड बैटेड वेरी वेल, जो कि इंग्लैंड के लिए पॉजिटिव है। उनकी बैटिंग में हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन सारों ने स्कोर किया, ऊपर से ओपनर्स ने किया, फिर 2 विकेटें गिर गई, फिर एक आधी विकेट बीच में गिर गई, लेकिन उन्होंने मोमेंटम ब्रेक नहीं होने दिया। और एक टाइम ऐसा था कि जब हम मिडिल ओवर्स की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा मिडिल ऑर्डर आके एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान का, तो इंग्लैंड को देखना चाहिए। उन्होंने 12वें ओवर में 19 रन, 13वें ओवर में 18 रन, फिर 16 रन, ये वो 3-4 ओवर्स में ही उन्होंने अपने तकरीबन 50 रन बना दिए थे मिडिल ओवर्स में, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लैग करती है। और आगे चल के इन मिडिल ओवर्स में जब हमारी ऊपर से विकेटें गिरेंगी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, और ये इंग्लैंड का जो फॉर्मूला है मिडिल ओवर्स में एक मोमेंटम बनाने का, ये बड़ा कामयाब था, बड़ा पसंद आया। और ये आपको भी देखना चाहिए जब आप मैच देख रहे हो कि मिडिल ओवर्स में बाकी टीमें कैसी खेलती हैं, और जिसके लिए पाकिस्तान को भी उसके ऊपर नज़र रखनी है। एंड आई एम श्योर हमारे कोचेस, हमारे एनालिस्ट वगैरह जो हैं वो ये देख रहे होंगे। अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे। देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग वॉज स्प्लेंडेड। बाबर और रिजवान के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था। बहुत से क्रिकेट पंडिट्स जो थे बार बार यही कह रहे थे कि इनका स्ट्राइक रेट कमज़ोर है, ये गेम को आगे लेके नहीं चल रहे हैं, पता नहीं किसके लिए खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर चेंज करो, फलां करो, ये करो। उस सारी सिचुएशन में इतना प्रेशर होने के बावजूद, 2 मैचेस श्रीलंका से हारने के बाद और पहला T20 इंग्लैंड से हारने के बाद प्रेशर यकीनन बहुत ज़्यादा था दोनों के ऊपर। मोहम्मद रिजवान पे भी था और बाबर पे भी था, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, अपने स्किल्स को ट्रस्ट किया और कॉन्फिडेंस के साथ दे वेंट इनटू द मैच। और ये कॉन्फिडेंस आया क्यों उनको? कॉन्फिडेंस इसलिए आया बिकॉज पाकिस्तान के इन ओपनर्स की तारीख है। दे हैव बिन रिकॉर्ड रन चेजर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। इन्होंने बारहा कई जगहों पे, जो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे, ताबड़तोड़ हमले रिकॉर्ड्स के ऊपर जो किए हैं। वो कॉन्फिडेंस है इनको। दे हैव वन मैचेस लाइक दिस फॉर पाकिस्तान, बट एवरी मैच इज़ अ न्यू मैच, इट्स अ न्यू परफॉर्मेंस। आप पिछली परफॉर्मेंसेस को भूल के आप करंट मैच के ऊपर देखते हैं, और इस मैच पे उन्होंने अच्छा एक स्ट्रैटेजी के साथ नज़र आए। स्ट्रैटेजी क्या थी पाकिस्तान की कि अगर अर्ली विकेट्स ना गिरी और हमने पहले 6 ओवरों में 50-60 स्कोर कर दिया तो इट इज़ इनफ बिल्डिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम फिर मैच को जीतने की पोजीशन में जाएंगे। लेकिन जो बेहतरीन चीज़ थी ये थी कि रिजवान ने एक अर्ली स्टार्ट लिया, क्विक स्टार्ट था। उन्होंने 50 रन बनाए तकरीबन 30 बॉल्स में। एंड मोहम्मद बाबर आजम वॉज लिटिल स्लो इसलिए थे क्योंकि वो सेट इन हो रहे थे, देख रहे थे, पिच की कंडीशंस को एक्सेस कर रहे थे। और याद रहे, क्रिकेट में दोनों तरफ से नहीं लगती। एक बैट्समैन जब अच्छा मार रहा होता है तो दूसरा बैट्समैन उसको ज़्यादा मौके देता है कि यार तुम ही मारो, तुम्हारी लग रही है। सो रिजवान की लग रही थी और बाबर वॉज हैप्पी टू गिव हिम दैट रोल। फिर बाबर की 50 हुई तकरीबन 39 बॉल्स में, जो कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट में अब इतनी अच्छी नहीं समझी जाती कि आप 40 गेंदें लेके आप 50 कर रहे हैं, यानी कि आप सेट हो गए हैं और आपने 6-6.5 ओवर खुद खेल लिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब बाबर सेट हो गए और उनकी 50 हो गई तो देयर वाज अ फ्रीडम। और वो फ्रीडम हमें नज़र आया कि जब विकेटें कोई नहीं गिरी तो इंग्लैंड के कैप्टन ने चांस लिया आउट करने के लिए। अब ये 2 धारी तलवार है। 2 धारी तलवार इसलिए कि अगर वहाँ पे विकेट गिर जाती तो इंग्लैंड वुड हैव बीन इन द मैच और पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाता। और पाकिस्तान के पास चांस ये था कि मोइन अली का एक ओवर उनको जब नज़र आया तो उन्होंने मेला लूट लिया और उस ओवर में 21 रन बनाए।
जब 21 रन आपके एक ओवर में बनते हैं तो एकदम मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। जो आस्किंग रन रेट है, जो 12.5, 13, 14 पे क्लाइम कर जाता है, वो एकदम आ जाता है 10-11 पे, और आपको वो जो मार्जिन मिलता है उसमें देन यू बिकम कंफर्टेबल। और फिर आपको एक ओवर में एक बाउंड्री ली, एक दुक्का लिया, और फिर सिंगल्स लेके आप 8, 10, 11 स्कोर बना लेते हैं। सो वो एक ओवर क्रिटिकल था। और मोइन अली के इस ओवर ने पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे बाबर आजम के वो जो एक जंजीरों में जकड़े हुए थे वो उन्होंने तोड़ दी, और उसके बाद फिर उन्होंने फैंटी लगाना शुरू कर दी बाकायदा। और मोहम्मद रिजवान जो पहली 50 रन कर चुके थे वो अपने 100 पे नहीं जा सके, और जो बाबर आजम है उन्होंने बाद में 50 रन करने के बाद वो 100 पे भी चले गए और मैच पाकिस्तान को जिताया। नाउ दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ वेरी गुड कैलकुलेटेड एंड मैच्योर क्रिकेट। जब आपके 2 सीनियर बैट्समैन बिग गन सेट हो जाएं तो फिर आपने मैच फिनिश करना है, और इन दोनों ने वो करके दिखाया। और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर चेक नहीं हुआ, पाकिस्तान का नंबर 3, 4, 5, 6, 7 की बारी कोई नहीं आई। मेरा ज़्यादा कंसर्न उन पर है, क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट संडे, यू नो। आपका मिडिल ऑर्डर इन क्वेश्चन होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड कप में श्रीलंका के जयवर्धने संगकारा और एक और प्लेयर थे, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे थे और आउट ही नहीं होते थे और सारे मैच जीत रहे थे। सेमीफाइनल में पहुँच गए। आज जब सेमीफाइनल में पहुँचे हैं तो मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आई हुई थी, क्योंकि वही 3 ऊपर से स्कोर किए जा रहे थे। और रिजल्ट ये हुआ कि सेमीफाइनल में वो 2 आउट हुए, संगकारा भी आउट हुए और जयवर्धने भी आउट हुए, और श्रीलंका मैच हार गया, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट मिडिल ऑर्डर एक्सपोज ही नहीं हुआ। और एकदम जब मिडिल ऑर्डर के ऊपर आके पड़ी कि अब उन्होंने मैच फिनिश करना है, सो दे लॉस्ट द मैच। इसीलिए पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो अभी भी सवालिया निशान है। लेकिन ये फैंस का टाइम है, ये हमारा टाइम है, ये आपका टाइम है ना। वी हैव टू एंजॉय, क्योंकि 200 रन करना कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं कि मैच निकला कहाँ पे, जो क्रूशल मोमेंट्स क्या थे जिसकी वजह से पाकिस्तान जीता और इंग्लैंड हारा। एक तो मोइन अली ने खुद कह दिया कि मेरा ओवर जो था 21 रन का वो मैच चेंजर था, उसकी वजह से हम मैच हारे और पाकिस्तान मैच जीता। और उन्होंने बताया कि मैं चांस लेने गया था कि मैं यहाँ पे ऑफ स्पिन बॉल करता हूँ, पार्ट टाइम बॉलर हूँ, हो सकता है मुझे मारने की कोशिश में कोई कैच वैच पकड़ा के कोई स्टंप हो जाए, कोई आउट हो जाए तो प्रेशर पाकिस्तान पर आ जाएगा और हम मैच में वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने की अपनी तरफ से एक रिस्क था, उन्होंने लिया। कामयाब हुआ नहीं हुआ वो एक और बहस है, बट वो पाकिस्तान की फेवर में चला गया। वो उनकी बात ठीक है कि वो गेम चेंजर था पाकिस्तान के हक में, लेकिन मेरे नज़दीक एलेक हेल्स का कैच ड्रॉप करना, रिजवान का जब वो 24-25 पे थे, और फिर पावर प्ले में 6ठे ओवर में मेरा ख्याल है रशीद आए थे, वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। और जब वो आए और उन्होंने आके पहले ही बॉल किया तो रिजवान ने निकल के मारने की कोशिश की, बीट हुए, कीपर से पकड़ा नहीं गया और स्टंपिंग चांस मिस हो गया। वो भी ये 2 चीज़ें, एलेक्स हेल्स का कैच ड्रॉप करना, स्टंपिंग मिस होना, और मोइन अली का ओवर, ये वो 3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से इंग्लैंड मैच हारा। और ये एक पॉइंट्स होते हैं जो हम एनालिस्ट्स, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स तो नहीं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहरहाल मैं तो आपकी तरह एक क्रिकेट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये 3 पॉइंट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन ने तबाही मचा दी है, वो सफ़े मातम बिछा दिए इंडिया में भी। मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया को मसला क्या है। अब तो खैर वो भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तारीफ़ें करना शुरू हो गए हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जब ये परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी टीम के ऊपर शुरू हो जाते हैं। ओ भाई, क्रिकेट है, इन्जॉय करो, क्रिकेट को देखो, यू नो, क्रिकेट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि वो देख रहा है, उसको देखो, फलां टीम को देखो, इंग्लैंड को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, और फिर अपने इंडियन क्रिकेटर्स को वो धोना शुरू हो जाते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो। enjoy cricket. To all the Indian fans out there who love cricket, you guys, you should enjoy cricket because cricket is a universal language. We all love it. We all love the cover drives of Virat Kohli and cover drives of Babar Azam. We all love cutting ability and pull shots of Rohit Sharma. हम enjoy करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारी क्रिकेट को भी आप भी enjoy करें because क्रिकेट की जो talent है it is out there to display all over the world. और आप पुराने मैचेस देखते हैं, वसीम वकार को देखते हैं, हम सचिन तेंदुलकर को देखते हैं, ऑब्वियसली ग्रेट्स को देखना पसंद करते हैं. सो पाकिस्तान में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और रहेगी बिकॉज क्रिकेट यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हर कोई इन्जॉय करता है. खैर, कमिंग बैक, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, मैंने आपको पहले बताया था कि ताबड़तोड़ हमले किए उन्होंने रिकॉर्ड्स के ऊपर, और उसके ऊपर हम बात करते हैं. सबसे पहले हिस्ट्री की जब किताबें लिखी जाती हैं और रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, अल्लाह पाक ने इन दोनों प्लेयर्स को
ये एक हसीन इम्तियाज़ दी है कि ये अपने ही रिकॉर्ड्स अब ब्रेक किए जा रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड था 197 का ओपनिंग स्टैंड की पार्टनरशिप का, वो रिजवान का था और बाबर आजम का था, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ था, मेरा ख्याल है 2021 में था। इन्होंने वो ब्रेक किया, अपना ही रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और अब वो 203 का नॉट आउट का बना दिया फॉर अ चेज एंड ओपनिंग बैट्समैन। दिस इज़ द बिगेस्ट चेज विदाउट लूजिंग अ विकेट, यानी कि आपकी कोई विकेट नहीं गिरी और आपने इतना बड़ा टारगेट चेज़ किया, और ये दुनिया की तारीख में कहीं नहीं है। और जो इससे छोटे हैं चेजेस, यानी पाकिस्तान ने तो 200 किया, 203 किया, जो इससे छोटे चेजेस हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई नहीं है। और वो जो करीब करीब आते हैं वो मेरे सामने ये स्क्रीन के ऊपर है, कलकत्ता नाइट राइडर्स का है 184 विदाउट लूजिंग अ विकेट। ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, ये लोकल क्रिकेट है। फिर इसी तरह CSK का है 179 का, RC का है 178 का, बट ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वाहिद एक ही है, पाकिस्तान ही है। सो पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम एक्सिलरेटेड, आई एम हैप्पी। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत स्वीट मोमेंट है, और ख्वाहिश यही थी कि हम इसको एंजॉय करें, और एक आधा दिन बीच में मिल जाता, लेकिन ये बैक टू बैक मैचेस हैं। सो आज के मैच में पता नहीं क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा एवरी डे इज़ नॉट संडे, तो हो सकता है कि ऐसी परफॉर्मेंसेज रिपीट ना हो। सो इसको थोड़ा हमें एंजॉय करने का मौका मिल जाता तो बड़ा मज़ा आता। दूसरे ताबड़तोड़ हमले की मैं आपको बात बताऊं कि इन दोनों ने, ये इनकी रिकॉर्ड पार्टनरशिप है कि इन्होंने 150 से ज़ायद रन्स बनाए हैं। 150 रन्स का ओपनिंग पार्टनरशिप 5 बार ये कर चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स में, और ये बहुत बड़ी बात है। एक और इनका रिकॉर्ड ताबड़तोड़ हमलों में, एक और रिकॉर्ड ये भी आप नोट कर लीजिए कि शिखर धवन और रोहित शर्मा, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन मॉडर्न एरा ऑफ क्रिकेट, उन्होंने, उनके ओपनिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उन्होंने तकरीबन कुछ 1700 कुछ रन्स बनाए हुए थे, और दे वर द लीडिंग रन स्कोरर्स फॉर ओपनिंग पेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। रिजवान ने और बाबर आजम ने वो रिकॉर्ड तोड़ा, उसको बीट किया। अब ये 1900 रन्स पे पहुंच चुके हैं, और मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में ये और रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे। एवरी टाइम दे गो आउट एंड नाउ बैक टुगेदर, इट्स गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड मेरा ख्याल है कि वो तोड़े जाएंगे। एक और ज़बरदस्त चीज़ पाकिस्तान की जो चेज़ के ऊपर है, अब हमें पता था कि जो पिछले वक्तों में जब बड़े नाम खेलते थे, वसीम, वकाश, शुएब अख्तर, इंजमाम, यूसुफ, यूनस, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ग्रेट्स जब खेलते थे, तो ये पहले बैटिंग करना पसंद करते थे कि टारगेट लगा दो, फिर हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, हम उनको पकड़ लेंगे, दूसरी टीम अंडर प्रेशर आएगी और आउट कर लेंगे क्योंकि बॉलर तकड़े हैं। तो पाकिस्तान 220-230 वनडे में भी दूसरी टीमों को फंसा के आउट कर लेता था। अब चेंज हो गया। अब जब पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है, और जब से रिजवान ने ओपनिंग शुरू की है, तो उसमें जो हार जीत की रेशो है वो 10 है, यानी कि 10 मैच पाकिस्तान जीता है, 10 हारा है T20s में, जब पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। लेकिन जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है, और ये आप देखें कितना बड़ा शिफ्ट है, पाकिस्तान जब सेकंड बैटिंग करता है और चेस कर रहा होता है, तो हम 15 मैचेस हम जीते हैं और टोटल 3 हारे हैं। सो ये एक नई डेवलपमेंट है क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट में, कि हम चेज़ अच्छा करना शुरू हो गए हैं। अब उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे जो ओपनिंग प्लेयर हैं, इनके पास स्किल्स हैं, इनको पता लग जाए कि टारगेट क्या है, तो ये उस टारगेट की तरफ बेझिझक होकर जाते हैं। जब बैटिंग फर्स्ट में है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम समझते हैं कि 170-180 भी अच्छा टारगेट है, ये बन गया तो हम मैच पकड़ लेंगे। लेकिन आजकल की क्रिकेट में ऐसा नहीं है, आजकल की विकेटें ऐसी नहीं है कि आप उनको पकड़ सकें। सो बैटिंग फर्स्ट में हमारी थोड़ी अप्रोच जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट, अब लास्टली वीडियो लंबी हो रही है, और तीसरा T20 इंटरनेशनल भी आ जाए, उससे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। ना, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान आई है। याद रहे कि ये वो टीम थी जब न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया और इंग्लैंड ने आना था, तो इंग्लैंड ने भी पुल आउट किया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की क्रिकेट की बड़ी मदद की है। मैं आपसे एक आर्टिकल डिस्कस करूँगा अपनी अगली किसी वीडियो में। इंग्लैंड की क्रिकेट को लॉस हो रहा था जब कोरोना आया हुआ था, कोविड के टाइम पे, और ये 2020 की ग़ालिबन बात है। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम 380 मिलियन पाउंड्स, कितने 380 मिलियन पाउंड्स का खसारा है अगर टीमें कोविड के टाइम पे इंग्लैंड ना आई, क्योंकि हर एक ने इनकार कर दिया था। इंडिया क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, न्यूजीलैंड क्या, इवन श्रीलंका ने इनकार कर दिया था। किसने हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि ठीक है, वील बेल इंग्लिश क्रिकेट आउट? दैट वाज पाकिस्तान, वो हम ही थे। और हमने फिर जाके इंग्लैंड में एक बड़ी लंबी सीरीज़ खेली, 1 टेस्ट मैच सीरीज़ थी, 1 डे सीरीज़ थी, T20 थी,
बबल्स के अंदर लड़के रह के खेल रहे थे, बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, पाकिस्तान गया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को उस क्राइसिस से निकाला। आज जब इंग्लैंड टीम पाकिस्तान आई है 17 साल के बाद, आपको बताना चाहता हूँ कि $5 मिलियन तकरीबन ये इनके ऊपर ख़र्चा हम कर रहे हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए। VVIP प्रोटोकॉल है फॉर सेफ्टी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी कवर है इनके पास, हवा में हेलीकॉप्टर्स हैं, स्नाइपर्स हैं, दुकानें बंद हैं, रोड क्लियर्ड हैं, 700 के करीब पर्सनल्स जो हैं आर्मी के और रेंजर्स के स्पेशल फोर्सेस के, वो डिप्लॉयड हैं टू मेक दिस वर्क। और ये हमारे लिए ज़रूरी था, बिकॉज वी नीड टू कम अक्रॉस एज अ क्रिकेट लविंग नेशन, अ पीसफुल नेशन। और ये अच्छी सीरीज़ होना, और मुझे यकीन है कि सीरीज़ से शायद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड कमाए भी ना, क्योंकि ख़र्चे ज़्यादा हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन ये ज़रूरी है और अल्लाह खैर करे ये सारी सीरीज़ बड़ी अच्छे तरीके से हो जाए, सो दैट द मैसेज सही जाएगा। पाकिस्तान इज़ अ सेफ प्लेस टू प्ले, पाकिस्तान इज़ अ लवली प्लेस टू प्ले, एंड पीपल इन पाकिस्तान, द फैंस in Pakistan of cricket, they are welcoming, we are warm at heart, we appreciate good cricket, and above all, we are here to win. Inshallah, we'll see you before the start of the third T20 International. Till then, take good care of yourself. Bye-bye.